नांगल चौधरी के जैनपुर बिहारीपुर की पहाड़ियों में अवैध खनन के कारण एक की हुई मौत। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। अभी हाल ही में भिवानी के डाडम में हुए अवैध खनन मामले की जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि दक्षिण हरियाणा के दूसरे जिले महेंद्रगढ़ में भी अवैध खनन के कारण एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने का दुखद समाचार आया। जहां यह हादसा हुआ वह क्षेत्र जैनपुर बिहारीपुर का बताया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से खनन का कार्य कर रहे लोगों पर हैवी ब्लास्ट के कारण पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे की खबर मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पूरा प्रशासन पहुंचा। एसडीएम मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अवैध खनन के बारे में स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। जिला उपायुक्त की तरफ से एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन मात्र जांच का नाम लेकर कि क्या वाकई में लोगों को हो रही समस्या से निजात मिल पाएगा, यह आने वाले समय में देखना होगा। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन प्रशासन को रेस्क्यू में कुछ नहीं मिला, क्योंकि खनन माफिया के लोग मृतक सहित घायलों को लेकर पहले ही फरार हो गए। हाँ, प्रशासन को वहां हैवी ब्लास्ट करने के सबूत जरूर मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी हैवी ब्लास्ट करने के लिए अवैध रूप से आरडीएक्स आखिरकार कहां से आ रहा है? क्या प्रशासन खुफिया विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं थी, या कुछ जानकारी होते हुए भी अपनी आंखें मूंदकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था? ऐसे पुलिस प्रशासन भी नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार गश्त करता रहा, तो फिर खनन माफिया अवैध खनन किस प्रकार से कर पा रहे हैं? नांगल चौधरी क्षेत्र में काफी अवैध रूप से खनन का कार्य होता है। प्रशासन को पूरी जानकारी है। स्थानीय लोग तो सत्तारूढ़ छल के लोगों का भी अवैध खनन में शामिल होने के आरोप कई बार लगा चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जांच के नाम पर बनाई गई कमेटी किस नतीजे पर पहुंचती है। क्या आने वाले समय में यहाँ के लोगों को अवैध खनन से होने वाली समस्याओं से निजात मिल पाता है, या फिर मात्र जांच का नाम लेकर केवल खानापूर्ति की जाती रहेगी? ये मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। अभी ये जांच चल रही है। अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताया जा रहा है। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा इलीगल माइनिंग है जी। यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है ना। रेस्क्यू में हमने यहाँ से जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है, ये सारा का सारा मलबा यहाँ से हटा दिया है, इसमें कुछ नहीं मिला है। सर, यहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले जो कि विस्फोटक वगैरह थे। हाँ, वो सारे के सारे हमने जब्त कर लिए हैं। वो जांच में हम उनको आगे शामिल करेंगे। अभी जांच करेंगे कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। इस इलीगल माइनिंग पे जिन जिन विभागों की कार्रवाई बनती थी उन्होंने की या नहीं की तो क्यों नहीं की, वो सारे के सारे जाँच का विषय है। नहीं, माफिया की तो इन्वॉल्वमेंट है। ये जिस तरह की माइनिंग है, ये बड़े उपकरणों के बगैर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से बड़ी मशीनों के द्वारा ये माइनिंग हो रही है, तो इसमें माफिया तो इन्वॉल्व है। जल्द ही इसमें हम सारी की सारी कार्रवाई करके अपनी जांच सबमिट करेंगे, और इसमें जो आगे जो इसमें माइनिंग हो रही है, इसमें जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी। ठीक, जो ना हमारे को सूचना करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जन्नापुर का जो पहाड़ है, इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दब, और वो जो ना उसको निकाल के ले गए। तो इस सूचना पर हम पहुँचे यहाँ, तो यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कुछ चोटें लगी। पहचान तो ये पाटन थाना एरिया के बताए गए हैं, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हो। जब भी पुलिस को पता लगता है तो ये जो उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी समय समय पर जो है ना इसके संबंध में
जो भी सूचनाएं मिलती हैं एकत्रित की जाती हैं। पुलिस को गश्त के दौरान भी जो भी अवैध माइनिंग की सूचना होती है इस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। जब भी इसकी जो कोई भी सूचना मिलती है इसकी तुरंत FIR लॉन्च की जाती है और जो भी उसके दोषी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके और शीघ्र गिरफ्तार किया जाता है। अब इसमें कब तक सर कार्रवाई और क्या कार्रवाई? इसमें जो ही आगे तुरंत FIR दर्ज करके और शीघ्र ही जो है ना उनको अरेस्ट किया जाएगा।